MMPC 008 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं दिसंबर का कि क्या होते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। बच्चों 5 साल के पेपर करने हैं, स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूं। मैं देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 30% मार्क्स, सॉल्व असाइनमेंट दिखाऊंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और गेस्ट पेपर भी, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। ये 10-15 मिनट आपके लिए बहुत बड़ा चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं बच्चे? कंप्यूटर्स को ना क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, पर्पस। मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं आर एस फॉलो। सुपर कंप्यूटर जो है मोस्ट पावरफुल है एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं। ये डिजाइन किया गया है टू परफॉर्म एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है ना, एक ही बार में सारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। ये यूज हुए हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, स्पेस का काम करने के लिए, और बहुत ज्यादा जिस कंप्यूटर को या एप्लीकेशन को मैसिव पावर चाहिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दे आर द लार्ज कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा। बहुत डाटा है जी, डाटा की कमी नहीं है, एंड एक साथ प्रोसेस करना है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ना, ये बैंक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और जो ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रही है वो यूज करती हैं। ये सपोर्ट करते हैं मल्टीपल यूजर्स और प्रोवाइड करते हैं हाई रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये स्मॉलर होते हैं देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। ये क्या करते हैं? मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम इस पे आके जा सकते हैं। ये दे आर यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, वेयर एज मॉडरेट प्रोसेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड इसके अंदर होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल कंप्यूटर्स है। जनरली ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? इंडिविजुअल यूजर के लिए। ये क्या करते हैं? दे यूज माइक्रो प्रोसेसर एज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, ये इन्हीं माइक्रो कंप्यूटर्स का आपके सामने एग्जांपल है। ये ज्यादातर मैं कह सकता हूं पर्सनल, एजुकेशनल या बिजनेसेस के लिए यूज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे, आगे देखते हैं। वर्क स्टेशन आते हैं। वर्क स्टेशन क्या होते हैं? ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, डिजाइन किस लिए किया गया है? प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर्स। ये यूज किए गए हैं फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, ग्राफिक्स के लिए, टेक्निकल वर्क्स के लिए, अलग अलग जिस चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जिसके अंदर कंटेन है कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी और जो कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू? नेटवर्क्स के थ्रू। जो भी डिवाइसेस होती है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, अदर इंटेलिजेंट डिवाइसेस हो गया, उनको भी हम स्मार्ट डिवाइसेस का पार्ट ही मानते हैं। ये परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर टास्क, एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन, और अलग अलग सिस्टम्स के साथ हम इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको पेपर का ना तरीका दिखा रहा हूं, कैसे इग्नू की बुक से हेडिंग लिखनी है वो दिखा रहा हूं, कैसे सॉल्यूशन लिखने हैं वो दिखा रहा हूं, क्या क्या फैक्टर्स है जो कंप्यूटर को इफेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड को इफेक्ट करते हैं वो दिखा रहा हूं। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं कैसे अटेम्प्ट करनी है चीजें। क्लियर है बच्चे? सर क्लासेस के लिए आपको हमारी उन्नति की टीम से कांटेक्ट करना है बच्चों। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड ऑन सेवरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है प्रोसेसर की स्पीड, फिर आती है रैम। सीपीयू क्या होता है? जो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से ना सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, तो वो तो हाई रेंज होना चाहिए। जितना फास्टर होएगा उतना जो भी काम है कम समय में होगा। क्लियर है? जो प्रोसेसर की स्पीड होती है ना, जनरली इसे किस में मेजर की जाती है? क्लॉक स्पीड में। मार्क कर लो, क्लॉक स्पीड में। अब आते हैं रैम में। रैम क्या होता है? मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन करंटली। ये किसके होता है? बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर होते हैं विद लार्जर एंड फास्टर रैम, दे कैन हैंडल मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, और ये ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाते हैं। कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी होता है एक हाई स्पीड मेमोरी होता है। ये लोकेटेड होती है प्रोसेसर के ना पास होता है, क्लोज टू द प्रोसेसर होता है। ये फ्रीक्वेंटली यूज करती है इंस्ट्रक्शन डाटा, अलाउ करता है फास्टर एक्सेस एंड इंप्रूविंग प्रोसेसिंग डाटा। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज स्पीड पे। अब ये क्या होता है? जैसे हार्ड डिस्क होगी, अदर स्टोरेज मशीन होगा, आजकल बच्चों एसएसडी चल रही है। क्लियर है? एसएसडी से ना काम जल्दी होता है और हाई स्पीड रहता है इसके अंदर, तो ये हार्ड डिस्क आजकल ज्यादा प्रेफरेबल रहती है स्टोरेज के लिए और रिट्राइवल के लिए। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये रिड्यूस करती है आपका टाइम डाटा एक्सेस वगैरह करने के लिए। बस स्पीड क्या होती है? द बस कनेक्ट्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और ये ट्रांसफर करता है डाटा बिटवीन देम। हायर बस स्पीड अलाउ फास्टर कम्युनिकेशन, किसके बीच में? प्रोसेसर के, मेमोरी के, अदर डिवाइसेस के। सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी क्या होता है? द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
ये इफेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी। वेल डिजाइन जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूज करते हैं कंप्यूटर सोर्सेज इफेक्टिवली और इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंसेस को। अब क्या होता है, नंबर ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कंज्यूम करता है, प्रोसेस करता है पावर को, मेमोरी को। अ लार्ज नंबर ऑफ, जितनी ज्यादा एक्टिव एप्लीकेशन होंगी या रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर को। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पे आ जाओ। स्पीड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, प्रिंटर, नेटवर्क डिवाइसेस, ये इफेक्ट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी, कंप्यूटर सिस्टम को। आओ सर आपको एक बार लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ। ये तो गेस्ट पेपर ओपन हो गया सर, लेटेस्ट पेपर। हाँ, अब जो मैं पेपर की बात कर रहा हूँ ये MBA हेल्थ केयर का हो, हॉस्पिटैलिटी हो, MBA लॉजिस्टिक सप्लाई हो, MBA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो, MBA HCM, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इन सब में एप्लीकेबल है ये वाला कोड। तो बच्चे बहुत ज़्यादा चलता हुआ कोड है ये वो कोड है जो मैक्सिमम बच्चों को देना ही है जिनका पेपर। तो 100 मार्क्स आप देखिए कि अब आपको ये कोड का पेपर देना है। ये आ गए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिसंबर 25 का पेपर है। जब तक ये वर्ड ना देखो ना तब तक हमें ट्रस्ट नहीं करना कि ये कब का पेपर है। इग्नू स्पेसिफिकली बताता है ये कब का पेपर है। 5 साल के पेपर आप देख रहे हो, 5 साल के पेपर हमने करने ही करने हैं। आप मेरे चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर सारे पेपर लगे हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मेरी टीम को जब कांटेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे गेस्ट पेपर पे। जी हाँ, गेस्ट पेपर में देखेंगे अब हमने ना 12 क्वेश्चन 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। ये गेस्ट पेपर ना 2026 के लिए एक वैलिड गेस्ट पेपर है। अब देखेंगे इसके अंदर, जैसे पहला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड टाइप। आपको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बताना है, डिफाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके मेजर कंपोनेंट, और डिस्क्राइब करना है हाउ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बिजनेस को सपोर्ट करता है। दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 25, 3 साल से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। अब इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सर आप दिखा रहे थे एक एनालिसिस टेबल होता है जिसके अंदर एग्जाम का क्या पैटर्न है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है, और सबसे बड़ा आपका एनालिसिस। प्रायोरिटी की जगह इधर वर्ड लिखते हैं उन्नति, लेजेंड, हाई, मीडियम, लो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेफिनेशन, कंपोनेंट टाइप्स। 1-2 बार को छोड़ के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसिस ऑफ SDLC और सिस्टम लाइफ साइकिल 1-2 बार छोड़ के बार बार क्वेश्चन आया। इन क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, जरूर करेंगे। एक और चीज बताता हूं बच्चों आपको, बच्चों आपके लिए ना ये असाइनमेंट, ये देख रहे हैं असाइनमेंट, ये बहुत जरूरी है। ये आप देखिए पहले तो कितनी जगह असाइनमेंट एप्लीकेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये देखिए इतने सारे असाइनमेंट है। इसकी वेटेज होती है बेटे 30%, मतलब ये 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। क्लियर है, ये 30 मार्क्स का असाइनमेंट है। जुलाई 26 सेशन आप देखेंगे। अब ना स्टार्टिंग में ना आपको सेशंस की डेट बता दी जाती है। जो जैन 26 के लिए 30 अप्रैल है लास्ट डेट, जुलाई के लिए 31 अक्टूबर है। मैं ये कह सकता हूँ ये असाइनमेंट ना 26 का एक वैलिड असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट 26 का एक वैलिड असाइनमेंट है, आप ले लेना हमारी टीम से। क्लियर है बच्चों, इसके आंसर्स वगैरह ये देख रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन, हाईलाइट द एप्लीकेशन, हाईलाइट द एप्लीकेशन। तरीका है, पैटर्न है, 30 मार्क्स ना देख देख के मिलने हैं, खोना मत। चलो आगे आओ। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। आगे बढ़ने से पहले ना 1 सेकंड रुकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। और करना है unnatieducations.com पे आ जाओ। आगे ये इग्नू दिख रहा है, इग्नू टॉप पे दिख रहा है, आपने इग्नू पे एक्सप्लोर पे क्लिक किया, ये लीजिए। सॉल्व असाइनमेंट हो, एडमिशन हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब मिल जाएगा सॉल्यूशन अंडर वन प्लेस। आप देख रहे हैं सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक और बात, ये रिसिलेक्ट कैटेगरी, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, कौन से उसका चाहिए आपको बच्चे सब मिलेगा। फाइंड नाउ पे जाके, अरे एक काम करो ना, अभी इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओ, अभी हमसे ले लो, देर किस बात की, अभी लो। आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे आप इग्नू पे आएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हर जगह हमारी डिटेल प्रेजेंट है। और एक लास्ट चीज, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। जी हाँ, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब। देख लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर मैं सब डाल चुका हूं, मैं एक एक चीज डाल चुका हूं। गेस्ट पेपर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो आपको इसी चैनल पे मिलता है, ठीक है बच्चों। ये देख रहे हैं अभी अब जो भी अपडेट आया है आपका, जो भी पेपर्स में अपडेट आया है, कोई भी अपडेट आता है ना आपको हमारे इसी चैनल से मिलता है। ये देखिए इग्नू की हॉल टिकट में ना 20 चेंजेस आए थे, वो हमारे इसी चैनल से मिलेंगे। और ये देखेंगे हमारा जो चैनल है ये है उन्नति इग्नू मटेरियल। ये स्पेसिफिकली हमने अभी आप बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जहां पर सारे असाइनमेंट्स, पेपर, सॉल्यूशन, नोट सब मिलेगा। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, डिस्क्राइब TCP IP प्रोटोकॉल्स जो सुटेबल हो
और गिव द सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो बेसिस देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। इंट्रानेट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल उन्नति के लिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंट्रानेट होएगा। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, कहीं पर बैठे बैठे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसको एक्सेस करने के लिए ऑथराइज यूजर्स होते हैं जो मेरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो मेरे यूजर्स ही होंगे और कोई नहीं होएगा। नेटवर्क का स्कोप क्या रहता है, इट कनेक्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सारे नेटवर्क्स को ग्लोबली कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर और रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इसका पर्पस होता है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज। इसका फंक्शन होता है इंप्रूव करना अपने बिजनेस को, उसके प्रोसेस को, जो भी मतलब इंटरनल रिलेटेड होता है ना, उसका होता है। ये पब्लिक नेटवर्क है तो इसके लिए हाई सिक्योरिटी चाहिए। ये कंट्रोल्ड एक्सेस है, ज़्यादा बंदों को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। कोई मिसयूज कर ले तो अलग बात है, नहीं तो ये ज़्यादा बंदों को नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल होता है वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एम्प्लॉय पोर्टल्स, इंटरनेट डाटाबेस, कंपनी पॉलिसीज, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इंटरनेट क्या होता है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है रिसोर्सेज को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गए। सारे नेटवर्क जो होते हैं फॉर्म करते हैं, पार्ट करते हैं इंटरनेट फॉलो अप कम्युनिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट होता है ना, वो प्रोवाइड करता है फास्ट और इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशन चैनल। ये यूज किया जाता है ट्रांसफरिंग डाटा, फाइल्स, ईमेल मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और इमेज को। इंटरनेट ने बिजनेस करने का तरीका बदल दिया है, ठीक है ना, पूरा बदला। इट सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ट्रेनिंग, डिजिटल सर्विसेज, सब बदला जा चुका है आज इनकी वजह से। सर इंटरनेट क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। ये यूज करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द इंटरनेट, बट ये रिस्ट्रिक्टेड होता है टू ऑथराइज यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इंटरनेट यूज करती है फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करने के लिए आपस में एम्प्लॉयज के लिए, और अगर कोई काम हो जैसे वर्कफ्लो बढ़ाना हो तो ये उसके लिए भी यूज होता है। इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है इंटरनल डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, कंपनी की पॉलिसीज, अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल सूट। अब देखते हैं ये क्या होता है। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, फॉलोड कौन करता है, सारे नेटवर्क्स जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये प्रोवाइड करते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर ताकि जो है डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है कंप्यूटर और नेटवर्क्स के बीच। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको आंसर का प्रेजेंटेशन का तरीका दिखा रहा हूं। क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो चिंता कर रहा हूं 5 साल के सॉल्व पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए जरूरी है। मैं आपको सिर्फ एक आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी, एक आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। टीसीपी क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, किस पे, ओवर अ नेटवर्क। ये क्या करता है, ब्रेक करता है डाटा को पैकेट्स में और इंश्योर करता है जो पैकेट्स है वो डेस्टिनेशन पे करेक्टली पहुंचे और प्रॉपर ऑर्डर में। ये प्रोवाइड करता है एरर चेकिंग और कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के दौरान। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेसिंग और राउटिंग डाटा पैकेट्स सोर्स कंप्यूटर से ताकि डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। ये आइडेंटिफाई करता है कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है टू द नेटवर्क, एंड ये डिटरमाइन करता है पाथ थ्रू विच डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। HTTP, ठीक है ना, वेब पेजेस और इंफॉर्मेशन। FTP की क्या होता है, फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर थ्रू जो एक नेटवर्क के थ्रू होता है। SMTP जो मेल ट्रांसफर होता है। TCP क्या होता है, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सूट बाय द इंटरनेट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स, और ताकि उनमें प्रॉपर्ली एक डाटा एक्सचेंज हो सके। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे पेपर, ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। क्लियर है, मैंने आपको ये दिखाया था क्वेश्चन। सर आप एक इसका गेस्ट पेपर का बताओगे, उन्होंने पूछा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 25। मैं बोल रहा हूँ फिर से 2026 में आएगा ही आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम आगे बढ़ने लगेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट मीन्स द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके 4 बड़े कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्क। अब हार्डवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ डिवाइसेस जैसे कि प्रोसेसर हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, दैट प्रोसेस और जो डाटा को डिस्प्ले करता है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल द हार्डवेयर, एक प्रॉपर्ली हार्डवेयर को बोलता है ताकि वो डाटा को प्रोसेस कर सके। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेबल फाइल्स, टेबल्स, रिलेशन, जो कि डाटा स्टोर करता है, एंड एसोसिएशंस अमंग देम।
नेटवर्क क्या करता है? इट कनेक्ट्स द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का। आज और टीपीएस डीएसएस क्या होता है? टीपीएस क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये रिकॉर्ड कीपिंग करता है पीरियोडिक का, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। डीएसएस क्या होता है? जो डिसीजन ले रहे हो सपोर्ट सिस्टम है। एनालाइज टूल जो हेल्प करता है प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग में। कोई प्रॉब्लम है, अटके हुए हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना है, ये उसके अंदर हेल्प करता है। ईआईएस क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है ना, एंड ड्रिल डाउन फॉर सीनियर मैनेजर। एमआईएस क्या होता है? रूटीन समरी ऑफ बेसिक ऑपरेशन टू रेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमें क्या बनाना है? एमआईएस। अगर आपको लग रहा है आपकी कंपनी बढ़ रही है तो आपको बनाना है एमआईएस। वर्क फ्लो सिस्टम बनाना है, रूल बेस्ड सिस्टम जो डायरेक्ट करता है एंड मॉनिटर करता है सेट ऑफ टास्क। ईआरपी क्या होता है? प्रोग्राम मैनेजिंग अ वाइटल बिजनेस ऑपरेशन। आपको क्या करना है? सजेशंस लेने हैं और आपको एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट करना है ताकि ये पूरी नॉलेज बेस को चीजें कर सको। एक आंसर लिखने का मैं फिर बोल रहा हूँ तरीका है, स्ट्रेटेजी है, आपको सिर्फ हमारे उन्नति से मिलेगा। कॉन्क्लूजन के बिना आंसर खत्म नहीं होता। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंबाइन करते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्क और पीपल को, ताकि उन्हें करेक्टली मिले, टाइमली इंफॉर्मेशन मिले और एफिशिएंसी बिजनेस की बरकरार रहे। प्रॉपर कंक्लूजन की वजह से आंसर को कंक्लूड किया जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, बेल आइकन दबा दो और मुझे बताओ कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला।